एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका हाउ टू कवर करंट अफेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कि आपकी जो करंट अफेयर आते हैं वो हमें कैसे कवर करना चाहिए जब हम कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि आपके यूपीएससी है, सीएपीएफएस, सीडीएस है, डिफेंस के एग्जाम्स हैं, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, या फिर वनडे एग्जाम्स आपके जो भी होते हैं उनके लिए हम क्या देखते हैं, हर एक एग्जाम में आपका करंट अफेयर पूछा ही जाता है। तो आज जो ये वीडियो है इसके अंदर आपके कौन से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि आपको करंट अफेयर कितना पढ़ना है, मतलब कितने मंथ्स का पढ़ना है या कितने ईयर का पढ़ना है, ये भी बताऊंगी मैं आपको। कि और मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करना है, और आपको ये बताना है कि न्यूज़पेपर के नोट्स आप कैसे बनाएंगे, और ये बताना है कि आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या फिर आप किसी मैगजीन से कवर करते हैं तो उसको कैसे कवर करना है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि हमें हमारा करंट अफेयर कैसे कवर करना है जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए देखिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले आपको कि आपको अपना करंट अफेयर कितना पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर आपको कितना कवर करना है, कितने मंथ्स का आपको पढ़ना है। तो इसका जवाब है आपका कि आप जो भी एग्जाम देते हैं तो हम क्या देखते हैं, करंट अफेयर आपका कोई भी एग्जाम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो हर एक एग्जाम में आपका करंट अफेयर 1.5 से 2 साल तक आपका करंट अफेयर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, 1.5 साल से लेके 2 साल तक के आपको करंट अफेयर करने हैं, 18 मंथ्स। ठीक है, 18 मंथ से लेके आपके 24 मंथ्स तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, करंट अफेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपके दो ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं आपके, वो मैगजीन के थ्रू कवर करते हैं, और कुछ क्या होते हैं वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे आपकी मैगजीन आती है, जैसे विजन की है, आपकी पार्लियामेंट की है, बाबा वाली भी है, बाबा आईएएस वाली। ठीक है, तो आपकी जैसे ये आपकी मैगजीन आती है जो ये आपका करंट अफेयर कवर करती हैं आपका मंथली बेसिस पर। एक तो स्टूडेंट्स क्या है वो आपके मैगजीन के बेसिस पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे क्या आपके न्यूज़पेपर के बेसिस से पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप मैगजीन के उससे चलते हैं ना, तो आपको कैसे कवर करना है। देखिए, एक तो होगा आपका मैगजीन के थ्रू, दूसरा होगा आपके न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर जैसे आपके हिंदू आता है, हिंदू न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आपका द एक्सप्रेस आता है आपका। ठीक है, और जैसे आपके जब हिंदू जनसत्ता आता है, ठीक है, जनसत्ता का पेपर आता है हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो ये जो आपके पेपर है, एक तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका न्यूज़पेपर के थ्रू से होगा, और आपका कौन से उससे होगा, एक आपका मैगजीन की तरफ से होगा। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो आपको कैसे कवर करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, देखिए आपको कितना पढ़ना है, 18 से लेके 24 मंथ तक का तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको कवर करना है। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, जो मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज़पेपर आप कैसे अपना करंट अफेयर कैसे कवर कर सकते हैं, तो वो आप देखिए कैसे करेंगे। आपको डेली न्यूज़पेपर तो रीड इट आउट करना है, डेली न्यूज़पेपर। तो देखिए, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपको डेली डे बाय डे की आपको न्यूज़ पता होगी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कुछ बच्चों को क्या होता है, डायरेक्टली वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लैंग्वेज का भी इशू हो जाता है। कई बार आप जो हिंदू पढ़ते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग में न्यू बच्चा उसे पढ़ने लगता है ना, तो उसको इतना टाइम उसमें लग जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपने न्यूज़पेपर अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है ना, तो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे कुछ ऐसे चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपके लेक्चर्स मिलते हैं, आपको हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो जिसके अंदर से आपके मतलब मोस्टली एवरेज देखें तो हम 1 आवर्स का आपका हो जाता है हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस का। ठीक है, तो वहाँ से आप एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको क्या पता लग जाएगा कि हमारे जो हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर आपके कौन से एडिटोरियल आए हुए हैं, कौन से आपके आर्टिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, वो आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे उस टाइम पे। ठीक है, जैसी वीडियो आपके लिए सूटेबल हो आप वैसे देख सकते हैं आपके हिंदू एनालिसिस की। ठीक, वहाँ से आपके डे बाय डे हिंदू आपका कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग आपकी क्या है, आपको क्या करना है,
एनालिसिस देखना है, ठीक है। एनालिसिस देखने के बाद इसमें कितना टाइम लग जाएगा आपका, 1 आवर लगा लो, ज़्यादा ही ज़्यादा टाइम, ये 1 आवर तो लगता भी नहीं आपका, ठीक है, अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो। और सेकंड वन आपको क्या करना है, जो आपने एनालिसिस देखा है उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, आपको एक एडिटोरियल रीड इट आउट करना है, डेली करना है ये न्यूज़पेपर से। अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते हैं तो ये आपका क्या करता है, जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर आपका लैंग्वेज का पेपर आता है, तो इससे आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, ठीक है, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। तो जैसे अगर हम यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपका सी सेट के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप एडिटोरियल देखेंगे तो इससे आपकी राइटिंग स्किल का भी पता लग जाता है, ठीक है। तो आप जो एडिटोरियल पढ़ेंगे उसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो आपको वो एक पैराग्राफ डेली लिखना है, ठीक है। इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, ठीक है। और आपका अगर आप उसको रीड करेंगे तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपको करना है, ये 2 काम आपने करने हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर से, ये डेली का काम है। और ये पूरे में क्या कितना लगता है आपका, 1.5 आवर आपका लग जाएगा। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप करना चाहें तो पता है आपको क्या करने हैं, आपको न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाओगे, मान लीजिए ये आपका न्यूज़पेपर है, डेली आ रहा है, 30 to 31 डेज का आ रहा है, तो आपके 1 या 2 पेजेस तो डेली के हो गए ना, तो देखिए कितने पेजेस हो गए आपके, 60 to 70 पेजेस तो ऐसे ही हो गए हैं आपके, ठीक है। तो इनको अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो आपके नोट्स बढ़ते ही जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर नोट्स नहीं बनाने हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप हेडलाइन के नोट्स बनाएंगे, आप सिर्फ न्यूज़पेपर से हेडलाइन लिखेंगे। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ना कि जो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं, आपका जैसे मेंस का एग्ज़ाम होगा तो हम उसके अंदर वो चीज़ ऐड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्योट आ गया, किसी स्टडी में, आपके किसी एजुकेशन में काम आ जाएगा, ठीक है, कि कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड आया है या फिर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्योट आता है न्यूज़पेपर में, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। कोई भी केस आता है वो आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है, आपको पूरा न्यूज़पेपर डेली के नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो आपको हेडलाइन लिखनी है और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दी गई हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हमने हमारे न्यूज़पेपर में केस स्टडीज़ दी होती हैं, उसको हम अपने एथिक्स के एग्ज़ाम्स में भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा आपका, ये तो हो गया आपका कि आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। तो अब आपको क्या काम करना है, अब आपके 3 काम हो गए, कौन से। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, एनालिसिस सुनना है डेली बेसिस पर। और सेकंड वन आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको क्या करना है, उसको रीड इट आउट करना है और अपनी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ डेली लिखना है, ठीक है। थर्ड वन आपको क्या करना है, आपको आप कोई भी एक मैगज़ीन चूज़ कर लीजिए, वो आपको, आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। तो अब ठीक है, आपने मान लीजिए आपने विज़न की मैगज़ीन कर ली चूज़, ठीक है। तो अब जैसे विज़न की मैगज़ीन क्या है, आपकी मंथली बेसिस पर आएगी, ठीक है, मंथली बेसिस पर आएगी। वो कितने पेजेस की होती है, 90 to 100 पेजेस की होती है आपकी, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज भी दी होती है, ठीक है। तो आप उसको कवर करिए मंथली बेसिस पर। तो उसकी आपने क्या करनी है, मल्टीपल रिवीजन करनी है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए डेली के डेली नोट्स बनाने में, वो नोट्स आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, आपको अपनी मैगज़ीन रिवाइज करनी है टाइम टू टाइम के बेसिस पर, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, 1.5 साल से लेके 2 साल तक का आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो गया, ठीक है, अब आपके आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, ठीक है, आपको कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, कितना आपको न्यूज़पेपर कवर करना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका न्यूज़पेपर भी नहीं छूटेगा क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हैं और हमारी एक मैगज़ीन भी हो रही है। तो इससे आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर हो सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं विज़न की मैगज़ीन की, ठीक है, वो मैगज़ीन हम कवर करेंगे, ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।